नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ मैं साबूदाने को ना दूध में भिगो कर बहुत ही स्वादिष्ट सी बर्फी की रेसिपी, जिसे बनाना ना बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। 1 कटोरी हमने यहाँ पे साबूदाने का इस्तेमाल किया है और ये देख सकते हैं जो नॉर्मल हम मीडियम खीर बनाने के लिए या फिर वड़ा बनाने के लिए लेते हैं, मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। आप बारीक भी ले सकते हो, मीडियम भी ले सकते हो। फिर यहाँ पे हमने पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी हमने इस्तेमाल किया है। एक कॉटन के कपड़े को इसमें डालिए, किचन टॉवल है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, डालकर भिगोकर अच्छे से इसके पानी को ना निचोड़ लीजिए। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसे डिप कर लिया था कपड़े को, फिर निकाल कर अच्छे से निचोड़ लिया है। और अब इसे एक स्लिप पे हम इसे डाल लेंगे। तो डालने के बाद आपको अच्छे से फैला लेना है कपड़े को कुछ इस तरह से। और फिर अब यहाँ पे साबूदाने को डालकर और फिर हम इसे पोंछ लेंगे, जिससे जो इसका जो मतलब एक्स्ट्रा जो डस्ट होता है ना, वो काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। वाइट वाइट बहुत सारा निकलता है तो वो अच्छे से इससे काफ़ी अच्छे से गीले कपड़े में निकल जाता है। आप सूखे कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे पोंछने के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पोंछ लिया है और अब इसे हमने एक कटोरी में निकाल कर और फिर यहाँ पे कढ़ाई में डाल लूँगी साबूदाने को। और मीडियम फ्लेम पे आपको चलाते हुए इसे रोस्ट करना है 5 से 10 मिनट के लिए। कलर इसका चेंज होने लगेगा तो समझ जाइए कि ये रोस्ट होने लगा है। फिर भी इसका जो चेक करने का तरीका है मैं वो भी 2 तरह से बताऊंगी। तो ये काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो गया। अब इसे मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी। एक दाने को आप लेकर और मुंह में डालकर चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से ना एकदम चूर हो जाता है। या फिर दूसरा तरीका है जो स्लेब पे डालकर एक कटोरी या किसी गिलास से इस तरह से जब दबाओगे तो काफ़ी अच्छा चूड़ा बन जाता है, एकदम क्रश हो जाता है। या फिर खलपट्टे में डालकर थोड़ा सा देख लीजिए, उससे भी चूर हो जाता है। तो चेक करने का ये तरीका है, 2 तरीके हैं। और यहाँ पे मिक्सी जार में हमने साबूदाने को डालकर और इसका एकदम फाइन पाउडर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे छान लीजिए आप। तो इस तरह से छानने से जो थोड़ी बहुत जो रह जाती है ना, जैसे खड़े खड़े दाने रह जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं छन्नी में कुछ भी नहीं बचा है, ये देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से एकदम फाइन पाउडर बनता है। अब यहाँ पे हाथों को मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, हाथों में लेकर एकदम, है ना, इसका काफ़ी अच्छा फाइन पाउडर बनकर तैयार है। एक कटोरी में इसे निकाल लेंगे और फिर इसे एक बॉल में हम डाल लेंगे साबूदाने को, पाउडर को। अब यहाँ पर हमने 1 कटोरी दूध इस्तेमाल किया है। तो रूम टेम्परेचर में रखी हुई मलाई के साथ हमने दूध का इस्तेमाल किया है। और लेकर और इस तरह से में साबूदाने का जो पाउडर है उसमें दूध को डालकर भिगो लीजिए अच्छे से। और डालकर आपको भी इस तरह से मतलब डालकर अच्छे से ना मिक्स कर लेना है, छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से साबूदाने को आप दूध में भिगो कर जब बनाओगे ना इसकी मिठाई, तो सच में काफ़ी आप तारीफ़ें पाने वाले हो। तो इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमने इसे मिक्स किया है। एकदम इसमें ना कोई लम्स या फिर गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे ना फेंट लिया है इसे, ये देख सकते हैं। अब मैं इसे तुरंत बनाऊंगी। आपके पास समय है तो 5 मिनट रेस्ट करने के लिए आप रख सकते हो, पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे आप तुरंत बना लीजिए। 1 चम्मच हमने कढ़ाई में घी डाल लिया है और फिर जो साबूदाने को दूध में भिगो के रखा था उसे भी हमने बैटर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए ही इसे आप 1 से 2 मिनट के लिए घी में अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बहुत देर तक इसे कुछ भी ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि जो साबूदाना है वो काफ़ी अच्छे से रोस्ट है। तो इस तरह से हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे घी में अच्छे से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर यहाँ पर 1 कटोरी हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। तो मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। ये परफेक्ट मीठा है, हल्का सा मीठा है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खाते हो तो 2-3 चम्मच और चीनी डाल सकते हो। फिर इलायची पाउडर हमने डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे। चीनी घुलने के बाद ही आप बाकी चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से चीनी काफ़ी अच्छे से घुल गया है और इलायची पाउडर भी डाल के हमने मिक्स कर लिया। अब ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर काजू और बादाम हमने लिया है बराबर मात्रा में। तो इस तरह से उसके काजू और बादाम को लेकर मिक्सी जार में डालिए, पाउडर बनाइए और आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर सिर्फ काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हो या सिर्फ बादाम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें।
और डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। इससे बाइंडिंग भी बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी एकदम खोए के जैसा आता है बिल्कुल भी। और देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से गाढ़ा होने लगा है, एकदम थिक हो गया है बैटर जो है इसका, देख सकते हैं एकदम। और फ्लेम बिल्कुल मीडियम में ही रखना है, ये बहुत ज़्यादा चिपकता है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम है ना, लग रहा है बिल्कुल काजू बर्फ़ी बनने वाली है। और दूसरा जो तरीका है कि हम कैसे पता लगाएं कि यह जो बैटर वो तैयार है, तो इस तरह से छोटा सा एक बॉल लीजिए, हाथों में ऐसे से लड्डू की तरह बांध लीजिए। अगर परफेक्ट लड्डू की तरह बंध रहा है ना, तो बैटर एकदम तैयार है। तो ये सच में बहुत तैयार, एकदम सच में तैयार हो गया है, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है। तो अब चलिए आगे की तैयारी इसकी हम कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे एक मैंने ना यहाँ पे चाय की ट्रे लिया है, तो चाय की ट्रे में बस हमने यहाँ पर घी लगाकर ग्रीस हमने कर लिया है, और बैटर को डाल लीजिए। और इस तरह से डालकर आपको अच्छे से इसे फैला लेना है। तो ये देख सकते हैं, इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर डाल ली हूँ। तो यहाँ आप इसे ना बटर पेपर जो होता है उसमें भी आप डालकर अच्छे से फैला लीजिए सेट करने के लिए। और फिर यहाँ पर हमने ना बादाम और पिस्ता डालकर इस तरह से गार्निशिंग कर लेंगे, और डालकर और थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से आप थोड़ा सा दबा दीजिए। 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दीजिए, बस नॉर्मल जगह, ठंडे जगह में। तो इस तरह से 1 घंटे या 2 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद भी आप ना इसे आराम से कट लगा सकते हो। बहुत अच्छे से कट लग जाता है, एकदम सेट हो जाता है। और इस तरह से जब आप काट रहे हो तो चाकू में थोड़ा सा घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपकता है काटने के समय में। साबूदाना है तो वो ज़्यादा चिपकता भी है। और व्रत का समय है तो इस तरह से आप बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हो। ना कोई चाशनी की ज़रूरत है, ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत है ना, और ना ही कोई इसमें मावा डाला गया है। तो इस तरह से आप इस बार ना साबूदाने को दूध में भिगो कर जब आप ये बर्फ़ी बना के तैयार करोगे ना, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि घर पे ही बनाई हुई इतनी महंगी मिठाई आपने घर पे ही बना लिया है। तो इसे आप व्रत में बना कर खा सकते हो, या कभी भी कुछ मीठा खाना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सभी को दीजिए, बच्चों को भी दीजिए, काफ़ी हेल्दी मिठाई भी है और टेस्टी भी खाने में लगता है। तो व्रत में तो खासकर हमें कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो बना के रख लीजिए तो 2 से 3 दिन तक आराम से चले। तो ये ख़राब सच में बिल्कुल भी नहीं होता, वो भी बिना फ्रिज के ही रखिए, तब भी ये ख़राब नहीं होता है। तो देख सकते हैं क्या लुक दिख रहा है ना इसका। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे सेट होने के बाद मैंने कट लगाने के बाद ये देखिए निकाल के भी दिखा रही हूँ। तो है ना बहुत ही मज़ेदार और एकदम आसान तरीका, ना चाशनी का झंझट है, ना कोई मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप साबूदाने को दूध में भिगो कर ये बर्फ़ी बना के तैयार कीजिए। सच बता रही हूँ, एकदम माउथ मेल्टिंग मिठाई है जो सभी को घर में पसंद आएगा। जिसे भी खिलाओगे ना वो बिना तारीफ़ें किए हुए आपके रह नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्लेटिंग भी थोड़ा सा कर लिया है, तो इसका जो लुक दिख रहा होगा वो काफ़ी आपको बढ़िया दिख रहा होगा। तो इसी तरह से ट्राई कीजिए। फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।